जय हिंद साथियों। मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार में स्वागत करता हूं। ये और दोस्तों, ये वोकेब का एडवांस देसी जुगाड़ वाली ये वो सीरीज है जो लगातार आपके लिए चलती जा रही है। उम्मीद करता हूं आपको बड़ी पसंद आ रही होगी और आप अपने दोस्तों को भी बता रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों को बताएंगे तभी दोस्तों मेरा भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ही तो जरा देखिएगा एक बार। यहां हम बात करते हैं आज का पहला वर्ड कौन सा है। मैं इस सीरीज में आपको वो वर्ड याद करवा रहा हूं जो वर्ड आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा काम के हैं। ये जो सबसे ज्यादा काम के हैं और सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं एक तरह से। ये मैं वही वर्ड आपको दोस्तों यहां पर करवा रहा हूं। ये जरा देखिएगा। पहला वर्ड आज का लिखा अगस्त। इसका अर्थ निकलता है, अगस्त का मतलब होता है शानदार। क्या होता है? शानदार, इंप्रेसिव, मैग्निफिसेंट। याद कैसे करोगे? ये इंपॉर्टेंट चीज है। वर्ड का होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपको याद है या नहीं है। जरा देखिएगा। ये मैंने कहा इसको आप यहां से याद कर लो, अगस्त से याद कर लो। अगस्त मतलब कौन सा? 15 अगस्त। और 15 अगस्त के दिन आपने देखा होगा भारत आजाद हुआ था। और इस दिन क्या होता है, ये एक देश में जगह जगह पर, ये स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी, जहां पे होता है एक तरह से। ये मैंने कहा बहुत ही शानदार शानदार प्रोग्राम किए जाते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है, शानदार। ये क्या? शानदार। एक वर्ड और कराऊंगा यहां, हालांकि ये सारे वर्ड करवाने वाला हूं, अच्छे अच्छे वर्ड। ये देखिएगा। ये स्प्लेंडर प्लस एक गाड़ी आती है और कैसे आती है? वो शानदार आती है। ये जरा देखिएगा। अबंडन, इसका अर्थ निकलता त्याग देना, छोड़ देना। कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, हर बार किसी न किसी पेपर में देखने मिल जाता है। ये इसका अर्थ निकलता लिव, छोड़ देना, त्याग देना, गिव अप कर देना। ये कैसे याद करोगे? जरा देखिएगा। ये मैं इसका लिंक थोड़ा सा और अच्छा बनाता हूं। देखो बंधन, क्या कह रहा? बंधन, बंधन नहीं है। बंधन का मतलब होता है रिश्ता, जुड़ाव, लगाव। बंधन, बंधा हुआ नहीं है भाई, यानी छोड़ दिया। इसका अर्थ निकलता है छोड़ देना। ये सब्जुगेट का अर्थ निकलता है किसी को जीतना, अपने अधीन कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम के अंदर ध्यान रखना, कॉम्प्रहेंशन में बड़ा फायदा पहुंचाने वाले हैं ये वर्ड। देखो कैसे याद करेंगे। सब के सब लोग, जब कोई देश किसी दूसरे देश को अपने कंट्रोल में कर लेता है, ये उसको हरा देता है, एक तरह से अपने अधीन कर लेता है, ये तो सब जानते हैं भाई साहब, ऐसे देश के सामने सब झुकते हैं। क्या करते हैं? झुकते हैं, झुकते हैं, झुकते हैं। मैंने कहा सब के सब लोग उसके सामने क्या करते हैं? झुकते हैं, यानी कि झुकते हैं। सब उसके सामने झुकते हैं भाई, ठीक है, माफ करना। ये यानी जब कोई जीत लेता है, किसी को अपने अधीन कर लेता है। तैलो का मतलब देखो सुपरफिशियल। आपको मैंने पिछली क्लास में, यानी इसी सीरीज का जो लास्ट पार्ट था हमारा, ये कौन सा पार्ट? ये जो वर्ड पावर सीरीज का, ये उसमें एक वर्ड याद करवाया था मैंने। ये कैसे याद करवाया था आप कमेंट करेंगे, मैं इसको याद कराऊंगा। जरा देखिएगा। चलो मैं बता ही देता हूं। ये जो सुपर फिश होती है ना, जो सुपर मछलियां होती है भाई साहब, जो सुपर फिश, जो सुपर मछलियां होती है, ये मैंने कहा सुपर फिश, हाँ हाँ सुपर मछली, हाँ, उसको तैरने के लिए पानी कम चाहिए, उसको बोलते हैं छिछला। अगर मान लो आपको किसी दिन पापा लेके चले जाए, बोले कहां लेके चले जाए? अरे कोई स्विमिंग पूल में ही, और आप जैसे उसके अंदर नहाने के लिए गए, तैरने के लिए गए, और आप जैसे नहाने के लिए, तैरने के लिए उसमें गए, और भाई साहब आपने कहा पापा डर लग रहा है। पापा क्या? अरे बेटा इस पानी को तो सहन कर लो, ये तो ज्यादा गहराई में नहीं है, यानी कि छिछला है ये, तो देखो इस पानी को तो सहन कर लो। क्या कर लो? अरे कम से कम इस पानी को तो सहन कर लो, ये तो छिछला ही है एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा कीन। कीन का मतलब होता ईगर, उत्सुक, एंथुसियास्टिक, इंटरेस्टेड होना किसी चीज में बहुत ज्यादा। ये कैसे याद करोगे? ये कीन को कर दो केन। और केन विलियमसन जो एक क्रिकेटर है, बहुत जबरदस्त क्रिकेटर न्यूजीलैंड का, और इसकी बैटिंग को देखने के लिए हर कोई उत्सुक होता है, बहुत ज्यादा उत्सुक होता है दोस्तों। इसका अर्थ यही निकलता है, उत्सुक। ये पहला वर्ड हमने कैसे याद किया? अगस्त, यानी कि 15 अगस्त। और 15 अगस्त के दिन भाई साहब जो हमारे स्कूलों में प्रोग्राम होते हैं, ये वो कैसे होते हैं? शानदार होते हैं। ये मैंने कहा बंधन, बंधन, यानी कि वो जुड़ा हुआ नहीं है, बंधन नहीं है, रिश्ता नहीं है, यानी उसको त्याग दिया, छोड़ दिया एक तरह से। सब के सब लोग उसके सामने झुकते हैं, झुकते हैं, क्योंकि उसने अपने आप को, सबको अपने अपने कंट्रोल में कर लिया, सबको हरा दिया एक तरह से। ये हराना, या कह सकते हैं इसका मीनिंग निकल सकता है अपने अधीन कर लेना। ये मैंने कहा बेटा सहन कर लो, इस पानी को तो सहन कर लो, ये तो छिछला गहराई में नहीं है, सुपरफिशियल है। ये केन विलियमसन की बैटिंग को देखने के लिए हर कोई उत्सुक होता है, ईगर होता है। उसके बाद देखिएगा सबलाइम। ये वर्ड अभी फिर रिपीट हुआ 2025 के अंदर। ये अब आप खुद ये सोचिए कि मैं वो वर्ड आपको करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा रिपीट होते हैं, और यकीन मानिए आने वाले एग्जाम में आपको इसका फायदा होना ही होना है। इसका मीनिंग निकलता है ओसम, शानदार, मैग्निफिसेंट, शानदार। कैसे? चलो ये भी याद करा दूं, वैसे तो आगे करवाने वाला हूं लेकिन करा देता हूं। ये
मंगनी यानी क्या होता है, सगाई होती है। और भाई साहब जब आपकी शादी होगी तो शादी से पहले आपकी मंगनी होती है, सगाई होती है। और सगाई आपके घर वाले कैसे करेंगे, आपकी शानदार ही तो करेंगे ये। चलो, सबको पता है मार्केट में एक आता है लाइम सोडा, और भाई साहब लाइम सोडा को जब हम पीते हैं ना, कैसा फील आता है, शानदार, बहुत जबरदस्त, मजा आ जाता है जी। उसके बाद देखिएगा ट्रेटर। ट्रेटर का मतलब होता है डिसीवर, यानी कि धोखेबाज। क्या होता है, धोखेबाज, डिसीवर यानी कि धोखा देने वाला। कैसे करोगे, देखो ऐसा आदमी जो ट्राई करता है, क्या करता है, ट्राई, कोशिश करता है अपने ही देश को क्या करने का, तोड़ने का, तो भाई साहब वो क्या होगा, धोखेबाज होगा एक तरह से, ये गद्दार होगा। ये मैग्निफिसेंट का अर्थ निकलता वही शानदार। स्प्लेंडेड वर्ड मैंने आपको अभी याद करवाया था, स्प्लेंडर प्लस गाड़ी सही है, याद है ना ये, तो जरा देखिएगा, इसको भी याद करा देता हूं। ये मैंने कहा इसको याद कर दो, वही मंगनी से यानी कि सगाई। और जब आपकी सगाई करेंगे घर वाले तो कैसी करेंगे भाई साहब, बहुत शानदार करेंगे, इसका अर्थ यही निकलता है, शानदार। ये जरा देखिएगा, वर्ड आपके पास में है कंसीपक्वस, इसका अर्थ निकलता ऑब्वियस। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा बोलचाल में आप बोलते हैं ऑब्वियस, ऑब्वियसली बात है, ऑब्वियसली बात है, स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। इसका मीनिंग यही निकलता है क्लियर यानी कि स्पष्ट ही। अब इसको कैसे करेंगे, मान लो एग्जाम का कोई फॉर्म निकला, और एग्जाम का जब फॉर्म निकले उसके बाद में भाई साहब आप अपने दोस्त से ये बोलो कि भाई ये बता मुझे कौन सी पिक लगानी चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं ये, कि भाई मुझे तो ये बता दे कि हमें कौन सी पिक लगानी चाहिए। आप क्या कहेंगे, जिसमें तेरा चेहरा क्लियर देखे वहीं लगा दे। इसका अर्थ यही निकलता क्लियर यानी कि स्पष्ट। ये लैकनिक का मतलब होता है ब्रीफ करना, संक्षिप्त कह सकते हैं। ये कैसे याद करोगे, जरा देखिएगा। लैक, लैक का मतलब क्या होता है, कमी। और भाई साहब आपको पता है कमी होना मतलब वही संक्षिप्त एक तरह से। अब ये वर्ड कितनी बार पूछा है ना, ये तो आप गूगल करेंगे तो आपको बता देगा मेरे भाई, इतनी बार रिपीट हुआ है। और ऐसे ऐसे वर्ड करवा रहा हूं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं ये। उसके बाद देखिएगा क्या कहना चाह रहा, अरे सबको पता है ये लाइम सोडा जो आता है वो कैसा आता है, बहुत शानदार आता है। ये क्या आता है, शानदार आता है। ये ट्राई करे अपने ही देश को तोड़ने का, जो अपने ही देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है वो तो गद्दारी तो होगा। ये मैंने कहा मंगनी यानी कि सगाई। और भाई साहब जो सगाई करते हैं वो कैसे करते हैं, शानदार करते हैं। ये कौन सी पिक लगाऊं, क्या कह रहा है, कौन सी पिक लगाऊं। हमें अगर कोई अरे भाई वो लगा जिसमें तेरा चेहरा क्लियर दिखता हो। ये उसके बाद देखना, लेक का मतलब ही कमी होता है, और कमी यानी कि संक्षिप्त, ये कम शब्दों का यूज करना। अप्रेंटिस का मतलब होता है दोस्तों नवसिखिया, लर्नर, बिगिनर। अब आप यहां पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा कैसे। मैं अगर आपको यह कहूं कि मैंने इसमें से दो वर्ड आपको याद करवा दिए, तो अपना कमेंट करना कि इसका मीनिंग क्या है और इसका मीनिंग क्या है, और मैंने कैसे कनेक्शन किया था यह भी कमेंट करना। तभी तो पता चलेगा कि आप पढ़ाई के प्रति सीरियस है या नहीं है। जरा देखिएगा, मैंने कहा आपको भी पता है जी, क्या पता है ये, जब बच्चा पहली बार पढ़ने के लिए बाहर जाता है ये तो कैसे रहता है, रेंट से रहता है। ये कैसे रहता है, रेंट से रहता है। वो बच्चा कैसा होता है, बिगिनर होता है, लर्नर होता है, नवसिखिया होता है। ये ग्रीन होर्न का अर्थ भी यही निकलता, बिगिनर यानी कि लर्नर। और ये वर्ड भी एक ऐसा वर्ड है जो हर साल किसी न किसी पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये जो मैं वर्ड आपको करवा रहा हूं ना, ऐसे ऐसे वर्ड करवा रहा हूं कि जो एग्जाम में ज्यादा रिपीट होते होंगे। आपका कोई ऐसा साथी जो आपको लगे कि इंग्लिश में कमजोर है, आप उसे ये बताइए, यकीन मानिए ये सीरीज उसके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है दोस्तों। ये तो जरा देखिएगा कैसे करोगे। मान लीजिए ग्रीन सिग्नल हो गया, कौन सा सिग्नल हो गया, ग्रीन सिग्नल, और मैं गाड़ी को आगे बढ़ा ही नहीं रहा, पीछे से भाई लोग हॉर्न बजा रहे हैं, ऐसे हॉर्न बजा रहे हैं। अब मैं गाड़ी को आगे बढ़ा नहीं रहा, सारे क्या समझेंगे, अरे यार ये एक्सपीरियंस नहीं, इसको पता नहीं गाड़ी को आगे बढ़ाना होता है ये ग्रीन सिग्नल होने पर। इसका अर्थ यही निकलता है नवसिखिया यानी कि इनएक्सपीरियंस। डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव। अब इनएक्टिव का मतलब क्या होता है, इनएक्टिव का मतलब होता है भाई साहब डिस करिए। अब कैसे, अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने भाई साहब बेडरूम के डोर को, दरवाजे को खोलने के लिए भी किसी आदमी को रख रखा हो, तो उससे बड़ा निष्क्रिय कोई होगा ही नहीं, एक तरह से इनएक्टिव ही नहीं होगा। पैसिफाई, इसका अर्थ निकलता काम यानी कि शांत। कैसे करोगे, पैसिफिक ओशियन सुना होगा, प्रशांत महासागर सबने सुना है। अरे जब पैसिफिक ओशियन प्रशांत, उसी में शांत आ रहा है ये, तो मैंने कहा पैसिफिक, मैंने कहा क्या, पैसिफिक। मैंने कहा मेरे हिसाब से आपने सबने ये सुना है, इसका मीनिंग ही क्या होता है, प्रशांत महासागर। मैंने कहा शांत, यही वर्ड यहीं से बनता है ये, इसका अर्थ निकलता है शांत करना। जुबिलेंट का अर्थ निकलता है खुश होना। अब कैसे याद करेंगे, जरा देखिएगा। पैसा हर कंपनी जो है ना 25 साल, 50 साल, 75 साल, 100 साल होने पर जुबली मनाती है। गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, डायमंड जुबली, पता नहीं कैसे कैसे जुबली है। और उस दिन क्या होता है कि उस कंपनी के अंदर एक प्रोग्राम होता है भाई साहब, और उस दिन क्या होता है, सारे एम्प्लॉय बड़े खुश होते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है खुश होना। चलो
अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसका मीनिंग क्या था, तो इसका मीनिंग था नौसिखिया। कैसे? आपको पता है जब पहली बार बच्चा बाहर जाएगा तो कैसे रहेगा? रेंट लेकर रहेगा। अब रेंट लेकर अगर मान लो रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ जी? अगर आपको पता है रेंट लेकर अगर वो रहेगा तो इसका अर्थ सीधा सा हम ये कह सकते हैं कि वो कैसा बच्चा होगा? नौसिखिया होगा ये। मैंने कहा हॉर्न बजाना, और कैसा? ग्रीन सिग्नल। ग्रीन सिग्नल होने पर हॉर्न पौ 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 पौ, और मैं गाड़ी को आगे नहीं बढ़ा रहा हूं तो मुझे क्या समझेंगे? ये इनएक्सपीरियंस समझेंगे ये। मैंने कहा दरवाजा, भाई साहब मैंने कहा मतलब आदमी, डोर यानी कि डोर, दरवाजा। ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लो किसी ने बेडरूम का डोर खोलने के लिए भी आदमी रखा है तो उससे बड़ा तो भाई मेरे हिसाब से कोई क्या बताऊं, इनएक्टिव नहीं हो सकता ये। पैसिफिक ओशियन सुना है, प्रशांत महासागर यानी कि शांत करना। गोल्डन जुबली या सिल्वर जुबली जब बनाते हैं तो भाई साहब हर एम्प्लॉय क्या होता है? खुशी होता है। ये इसका अर्थ निकलता है। आज का वर्ड ऑफ द डे ये है कि मैंने एक वर्ड आपको पहले याद करवाया है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा और मैंने कैसे याद करवाया? अपना अपना कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और आप इस वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। पीडीएफ अगर डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने दे रखा है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलूंगा एक बार फिर नई सीरीज मतलब यही सीरीज आगे चलती चलेगी। आप शेयर करते रहिए, आपको बड़ा फायदा होने वाला है। जय हिंद।